कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो मन में एक अजीब सा डर होता है। एक ऐसा डर जो हम सबको कभी ना कभी तो महसूस होता ही है। और जानते हैं वो डर क्या है? यही कि कहीं सामने वाला हमें बोरिंग तो नहीं समझ रहा। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधा हमारे कॉन्फिडेंस पर चोट करता है। हमें लगने लगता है कि यार हमारी बातें, हमारी कहानियां शायद किसी के लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। लेकिन एक अच्छी खबर है, सच तो ये है कि कोई भी इंसान पैदाइशी बोरिंग नहीं होता, बिल्कुल नहीं। असल में ना हर किसी के अंदर एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी होती है। हम बोरिंग तब लगते हैं जब हम उस कहानी को दुनिया के सामने लाने से डरते हैं, या फिर हमें यही नहीं पता होता कि उसे सुनाएं कैसे। चलिए इस बात को ना एक आर्टिस्ट की नजरों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्ट की दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो हमें सिखा सकता है कि कैसे मामूली सी चीजों में भी कुछ कमाल का देखा जा सकता है। और आर्ट का सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? यही कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में बोरिंग नहीं होती। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे देखा कैसे जाता है। मिसाल के तौर पर इस पेंटिंग को देखिए। ये डेनमार्क के एक आर्टिस्ट ने 1833 में बनाई थी। कोपेनहेगन के पास उगी कुछ मामूली सी घास। पहली नजर में कोई भी सोचेगा, अरे इसमें क्या खास है, ये तो सिर्फ घास है। लेकिन उस आर्टिस्ट क्रिश्चियन कोपके के लिए ये सिर्फ घास नहीं थी। उन्होंने इसे बहुत ध्यान से देखा, हर एक पत्ती का घुमाव, हर रंग की परछाई को महसूस किया और देखते ही देखते एक मामूली से नजारे को एक मास्टरपीस में बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे सच में गहराई से देखने के लिए वक्त निकाला। और पता है, ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। सोचिए, जैसे कोई फूल या पेड़ बोरिंग नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी इंसान अपने आप में बोरिंग नहीं हो सकता। हम सबसे ज्यादा दिलचस्प तब होते हैं जब हम अपने ऊपर चढ़ी बनावटी पर्दे हटाकर अपनी असलियत दिखाते हैं। तो फिर बोरिंग इंसान कौन है? बोरिंग वो नहीं है जिसकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है। बोरिंग वो है जो ये बताने से डरता है कि उसके अंदर असल में चल क्या रहा है। असली कनेक्शन, असली आकर्षण तो तब बनता है जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने डरों को और अपने सपनों को पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस दिलचस्प असलियत को आखिर छिपाते क्यों हैं? क्यों हम एक नॉर्मल दिखने का मुखौटा पहन लेते हैं जो असल में हमें बोरिंग बना देता है? इसका जवाब हमारे अपने अंदर के डर में ही छिपा है। 3 बड़ी रुकावटें हैं जो हमें दिलचस्प बनने से रोकती हैं। पहली, हम ये यकीन करना ही छोड़ देते हैं कि हमारी सच्ची फीलिंग्स भी किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। दूसरी, हम हर हाल में नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। और तीसरी, हम अपनी भावनाओं को समझाना नहीं जानते, हम बस उन पर जोर देते रहते हैं। जरा सोचिए, जब हम कोई कहानी सुनाते हैं, क्या हम सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि वहाँ कौन कौन था या मौसम कैसा था, या फिर हम उन भावनाओं को शेयर करते हैं जो उस पल में छुपी थीं? शायद वो अपराध बोध का एक पल, या फिर सुबह 3 बजे महसूस हुआ वो अजीब सा जोश। असली जादू ना इन भावनाओं में है, फैक्ट्स में नहीं। एक बात याद रखने वाली है, हम बोरिंग पैदा नहीं होते, हम बोरिंग बन जाते हैं। और ये सब शुरू होता है टीनेज में, जब हम ग्रुप में फिट होने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए अपनी असलियत को दबाना सीख लेते हैं। कभी किसी 5 साल के बच्चे से बात की है? वो लगभग कभी बोरिंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर नहीं लगाते। जो महसूस करते हैं वही बोल देते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें नॉर्मल समझेगा या नहीं। वो होते हैं, और यही चीज उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ ईमानदार हो जाना ही काफी है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स शेयर तो करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को सिर्फ बताते हैं, उन्हें महसूस नहीं कराते। जैसे ये कहना कि पार्टी बहुत बढ़िया थी, ये थोड़ा बोरिंग है। लेकिन इसकी जगह ये बताना कि वहाँ का म्यूजिक इतना लाउड था कि मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मेरी सोच ही बदल दी। अब ये दिलचस्प है। इससे सुनने वाला भी उस अनुभव का हिस्सा बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस नॉर्मल दिखने वाले मुखौटे को उतारें कैसे, और अपनी असली दिलचस्प आवाज को कैसे खोजें। और अच्छी खबर ये है कि ये कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है।
एक दिलचस्प इंसान वो नहीं होता जिसके पास बताने के लिए असाधारण किस्से हों, जो पहाड़ों पर चढ़ता हो या दुनिया घूमता हो। नहीं, एक दिलचस्प इंसान वो है जो अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन और दिल की हलचल को ध्यान से समझता है और उसे ईमानदारी से शेयर करने की हिम्मत रखता है। वो हमें ये बताता है कि एक इंसान होना असल में कैसा महसूस होता है, अपनी सारी खुशियों, दुखों और अजीबो-गरीब ख्यालों के साथ। तो इसके लिए 3 आसान से कदम हैं। पहला, खुद पर यकीन करें। आपकी भावनाएं, आपके अनुभव बहुत कीमती हैं। दूसरा, ईमानदार बने, अपने अंदर की दुनिया को बिना किसी फिल्टर के शेयर करें। और तीसरा, एक कहानीकार बने, अपनी भावनाओं को इस तरह से समझाएं कि दूसरे भी उन्हें महसूस कर सकें। हमेशा याद रखें, दिलचस्प होना कोई जादू की छड़ी से नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस है। ये अपने अंदर झांकने, ईमानदार होने और अपनी कहानी को शेयर करने की हिम्मत रखने के बारे में है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे आज से ही, अभी से ही विकसित करना शुरू किया जा सकता है। आखिरकार हम सब एक दूसरे से चाहते क्या हैं? हम बस यही तो जानना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि कोई और भी है जो हमारी ही तरह अजीब, उलझा हुआ और साथ ही साथ कमाल का महसूस करता है। हम बस एक असली, गहरा कनेक्शन चाहते हैं। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ता हूँ। आपकी अपनी अंदर की दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सी सच्चाई है जिसे आप दुनिया से अब तक छिपाते आए हैं? क्या पता वही आपकी सबसे दिलचस्प कहानी हो।